लाहौर में कश्तियां चल पड़ी, मछलियां तैरने लगी। 10 घंटे की बारिश ने शहर को दरिया बना दिया। शाहराएं, गलियां, सोसाइटियां और मोहल्ले डूब गए। अंडरपासेस भर गए। बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश बरसी। हर तरफ पानी ही पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बिजली का भी ब्रेकडाउन। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद हो गईं। चाइना स्कीम, ताजपुरा स्कीम, मिस्र शाह समेत दीगर नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहदरा में भी मकीन पानी में बैठे हैं। दुकानें भरी तो अंडर सामान भी तबाह हो गया। शहर में बीचों बीच गुजरने वाली नहर ओवरफ्लो हो गई। केनाल रोड और कलमा चौक में नहर का पानी भर गया। दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 225, निश्तर टाउन में 240 मिलीमीटर बारिश हुई। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपास में भी पानी जमा। बड़ी शाहराएं, क्लेयर, गली मोहल्लों में अब तक मूसलाधार बारिश। लाहौर में 9 जिंदगियां ले डूबी। सुबह 4 बजे शुरू होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसा। मिस्र शाह में मकान की छत गिरने से मां, बाप और बेटा जान बहक। चुंगी अमर सिद्धू में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। लाश 1 घंटे तक पानी में ही पड़ी रही। कच्ची कोठी में बच्चा पानी में डूबकर जान बहक हुआ। मस्ती गेट में करंट लगने से बुजुर्ग खातून चल बसी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। शहरी अजियत में मुब्तला रहे। लेस्को का करंट लगने के वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। बारिश का पानी जनरल अस्पताल को भी ले डूबा। आउटडोर नदी का मंजर पेश करता रहा। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख, कई मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वासा कामला मुतहरिक बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बर वक्त कोशिशों से पानी क्लियर कराया। वज़ीर खेल वहाब रियाज भी अवाम की मदद को निकले। अपनी बड़ी गाड़ी से शहरियों पर खूब पानी छिड़का। वज़ीर आज़म की तूफानी बारिश के बाद पंजाब हुकूमत को फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। लाहौर में बिजली के तार टूटने के वाक़यात का भी नोटिस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा तहकीकात करके तयन करें कि वाक़े में लेस्को की गफलत तो नहीं पाई गई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेश गोई। गुलशनवाला में भी कई फुट पानी जमा। शहर में मूसलाधार बारिश से जल थले। गली मोहल्ले तालाब बन गए। नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल। हैदर सोसाइटी, सुई गैस रोड और रंगा चौक अंडरपासेस पानी भरने के बाद बंद हो गए। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां तैरती रहीं। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश। तूफानी हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद चांगला, 1 खातून करक में जाँ बहक। नदी नालों में तुग़यानी से 8 अफराद जख्मी। 7 घरों को जुज़वी और 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। भारत सी पैक में रुकावट बनने के बजाय फायदा उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशवरा। कहा सी पैक के दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते अवाम को गुर्बत से निजात मिले। अफसोस है 4 साल सी पैक की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जाम आयद हुए। पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। पेशी हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाई। IMF मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। अब डिफॉल्ट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला और आला फौजी हुकाम की शिरकत। मीडिया ब्रीफिंग में हसन इकबाल ने कहा कि गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। 2018 के मनफी एजेंडे की वजह से हम डीरेल हुए। पाकिस्तान किसी फर्द या सियासी जमात की मिरास नहीं, सबका मुल्क है। IMF मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात नजर आए। गिलगित बल्तिस्तान में नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। अदालत ने हुक्म में इम्तिना दे दिया। स्पीकर GB असम्बली तलब। अदालती हुक्म के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास मुलतवी। इंतखाब के मौके पर अरकान से पहले पुलिस पहुंच गई। भारी नफरी ने किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। गवर्नर GB ने खालिद खुर्शीद, उनकी काबीना, मुशीरों और मौविन खुसूसी को डिनोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वजारत आला के लिए राजा आजम को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। अपने बयान में PTI ने कहा कि PTM हर जमहूरी हक तबाह कर रही है। GB के अवाम को हक है कि वो अपना नुमाइंदा चुने।
अफजल महमूद भट्ट आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के अफजल महमूद भट्ट पंजाब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा के नोट से मुतालिक इत्तेफाक करता हूँ, बेंच की तश्कील से पहले मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के केस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस सरदार तारिक ने लिखा कि ताजुब के एक दिन पहले दरख्वास्त गुजार एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अगले दिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। कई सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमे के साइल को क्या ये इजाज़त हासिल होगी कि वो चैम्बर में चीफ जस्टिस को मिले, अपना मुकदमा फिक्स कराए। अवामी तौर पर किसी कानून को चैलेंज करने का फॉरम हाई कोर्ट बनता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा, फुल कोर्ट तश्कील न देने से अदलिया कमज़ोर हुई, उसके फैसले बेवकूफ़ हुए। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं होता, तमाम मुकदमा फुल कोर्ट को सुनने चाहिए। 2 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पाबंदी का बिल काबिनेट कमेटी ने मंजूर कर लिया। किसी भी उम्मीदवार के 2 से ज़ायद हलकों में इलेक्शन लड़ने पर मुमानियत होगी। पाँच जुलाई 1970 हमारी कौमी तारीख का यौम स्याह है। आमरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। अब पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत है। जेपैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आमिर की सोच के पैरोकार मुट्ठी भर लोग आज भी साजिशों में मसरूफ हैं। नाकामी ही उनका मुकद्दर बनेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 73 के आइन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए जुल्म बर्दाश्त करने वालों को सुर्ख सलाम। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अवाम ने वोट देकर, उनके ऊपर एतमाद करके, उनको इस मुल्क का तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म उन हालात में बनाया जब पाकिस्तान एक मुश्किल दौराए से गुजर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये बात समझ चुकी थी कि अगर इस मुल्क को मुश्किलात से कोई शख्स निकाल सकता है, बहरान से निकाल सकता है, दहशतगर्दी से निकाल सकता है, बेरोज़गारी से निकाल सकता है, मुल्क के अंदर महंगाई कोई ख़त्म कर सकता है, तो उसका नाम सिर्फ नवाज शरीफ है। साजिशी किरदारों ने नालायक को मुसल्लत किया, फिर नाअहल ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के वार, कहा 2013 में मुल्क महंगाई और दहशतगर्दी में घिरा था, डिफॉल्ट की नहज पर था। नवाज शरीफ ने ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। ये 2013 से सीपैक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। चीनी सदर के दौरे के मौके पर एक शख्स कंटेनर पर खड़ा हुआ। आज ये शख्स IMF के प्रोग्राम पर चीखे मार रहा है। पैनामा का फैसला इकामा में तब्दील हुआ। मुजरिमों का टोला अदलिया और फौज को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा पनामा JIT ने महीनों तक सबूत मांगे मगर कतरी खतूत और कैलबरी फॉन्ट जैसे फ्रॉड के सिवा कुछ ना दिया। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब को तबाह कराया, अब साज़बाज से अपनी वापसी चाहता है। डॉलर की मज़ाहमत, दौरों से जारी गिरावट गिर गई। अमेरिकी करेंसी की कदर फिर से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 2 रुपए महंगा, कीमत 277 रुपए 41 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी ना सकी। उधर वजीर खजाना इसहाक डार से अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर बातचीत। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हकूक का मसला है। सादा लोग गरीब शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा शहरी इंसानी स्मगलरों के धोखे में आकर लाखों अदा करते हैं। मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। क्या हुकूमत के पास कोई अदादोशुमार हैं? DG वजारत इंसानी हकूक ने जवाब दिया, बदकिस्मती से दुरुस्त अदादोशुमार मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बनाए गए कानून में इब्हाम है। बुनियादी मसला कवानीन पर अमल दरामद के लिए स्पेशलिस्ट फोर्स न होना भी है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे था।
लोड शेडिंग का होना पीडीएम हुकूमत की नालायकी है। पीडीएम ने तमाम प्रोफेशनल्स को निकालकर सियासी भर्तियां की। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर कहते हैं पावर प्लांट्स की फ्यूल सप्लाई भी पीडीएम की नालायकी की जद में आ गई, कोई पूछने वाला नहीं। स्टॉक मार्केट फिर से गिर गई, करेंसी अपनी कदर दोबारा खोने लगी। प्रोपेगेंडा करके मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अवाम पर फिर बिजलियां गिराती गई। मुसलसल दूसरे दिन बिजली महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद ₹1.90 फी यूनिट महंगी की गई। सार्फिन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। सिंध की वोटर लिस्टों में मुतादिद खामियां हैं। एमक्यूएम ने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। मुत्तहिदा के वक्त की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वोटर फहरिस्तों की खामियों की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है। एक ही घर के अफराद का भी एक जगह वोट नहीं। सूरत हाल बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मुल्क बड़े बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा दौर में पुलिस को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा बढ़ती दहशतगर्दी इस वक्त संगीन खतरा बनी हुई है। सिंध पुलिस बहादुरी से चैलेंज से नबर्द आज़मा है। कच्चे में जल्द ऑपरेशन मुकम्मल करके दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद और सांकड़ में दुकानें और कारोबार बंद। जमात इस्लामी का भी कराची में मुजाहरा। मुजाहिरीन का स्वीडन की मसनूआत के बायकॉट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार के भी कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मुसम्मत। 7 जुलाई को मुल्क की हड़ताल की कॉल। खैबर पख्तूनख्वा के वकला का स्वीडन के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को खत। वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम का मुतालबा। पीआईए को नई 205 भर्तियों की इजाजत। 45 दीगर नशिस्तों पर भर्तियों का मामला मुअख्खर। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स, केबिन क्रू और आईटी माहिरीन की भर्तियों की इजाजत दी। भर्तियों का अमल साफ शफाफ बनाने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पीआईए की सर्विसेज के मयार अप टू मार्क नहीं। नई भर्तियों से माहाना 9 करोड़ से जायद का इदारे पर बोझ पड़ेगा। पीटीआई दौर में $3 अरब की तकसीम का फ्रांसिक ऑडिट कराने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। नूर आलम खान ने कहा वो कौन से नेक लोग थे जिनके लिए स्कीम मुतारिफ कराई गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया स्कीम मार्च 2020 में 1 साल के लिए कोरोना के बाद शुरू की गई। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में न हम मुलव्विस थे न हैं। जिस किस्म की सफाई इस्तग़ासा लेना चाहता है देने को तैयार है। नीयत भी साफ है, दामन भी साफ है। हम कहीं भागे नहीं हैं। साबित करेंगे कि हमारी सोच क्या है। हम मुहिब्बे वतन थे, हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के आज जज्बात मजरूह हैं, उनके दिल जले हुए हैं। जैसे कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि सिर्फ कुरान शरीफ नहीं जलाया गया, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के दिल जलाए गए हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं, हमेशा इदारों का एहतराम किया। मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं साबित करेंगे हमारी सोच क्या है। 9 मई के हवाले से अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी स्वीडन वाक़े पर पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। तोड़ फोड़ के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। इस्तेकाम पार्टी का बड़ा फैसला, किसी से इलाक या इत्तेहाद नहीं होगा। हर हल्के में आईपीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। फैसला किया गया जमात इनफरादी हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का ज़्यादा-तरीन दिन था। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर शब खून मारा गया।
अगर शहीद भुट्टो के खिलाफ साजिश न की जाती तो आज पाकिस्तान एक सुपर पावर होता, पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता मुमालिक में होता। नई टेस्ट रैंकिंग का ऐलान। बाबर आजम 5वीं से 6ठी पोजीशन पर चले गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर। बॉलिंग की दर्जाबंदी में शाहीन आफरीदी 6ठी पोजीशन पर आ गए।